लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आज के लेसन में हम जाने से पहले, ये लेसन पिछले लेसन से थोड़ा सा अलग है। पिछले समय हमने स्टीफनुस, थोमा और पतरस के बारे में देखा था कि उन लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गए। तो आज उसी शहीद लोगों के बारे में और भी गहराई से हम सीखेंगे। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार तेरी महान दया और अनुग्रह से परमेश्वर दिया हुए इस सुंदर मौका के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन बच्चों को सिखाने के लिए भी तू मुझे कृपा और दया उंडेल परमेश्वर। प्रभु मैं अपने आप को भी तेरे पवित्र आत्मा के अधीन सौंप देते परमेश्वर। बच्चों को भी सुनने के लिए तू वो मन तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु बचपन से प्रभु ये वचन तेरे उनके हृदय में बोया जाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। प्रभु एक मन होके, एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तेरी कृपा और दया उंडे। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। लेसन नंबर 29, मसीह शहीदों की परिचय, मतलब क्रिश्चियन मार्टियर्स एंड इंट्रोडक्शन। मतलब मसीह लोगों जो शहीद हो गए उन लोगों के बारे में ये परिचय है सिर्फ। तो ये लेसन सुनने से पहले आप लोग ये बाइबल भाग के जो अध्याय है वो अच्छी तरह से आप पढ़ने से तो ये लेसन आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं विनती करती हूँ कि आप ये अध्यायों को पढ़ने के बाद ही आप ये लेसन अच्छी तरह से सुनिए। पठन भाग देखेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 29 वचन, तीसरा अध्याय का 10 और 11 वचन, पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 से लेके 19 वचन तक, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 35 से 38 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 और 27 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 9 से 13 वचन तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। रीडिंग पोर्शन फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29, चैप्टर 3 वर्स 10 and 11, 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19, Hebrew chapter 11 verse 35 to 38, Luke chapter 14 verse 26 to 27, Matthew chapter 24 verse 9 to 13। तो इन सारे अध्याय को पढ़ने से आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 24 वचन, परंतु मैंने अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I receive from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God। इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है, इस पृथ्वी पे रहने वाले कोई भी शक्ति हो सच्चे विश्वास के ऊपर जय पा नहीं सकते। और नंबर 2 है, पवित्र आत्मा की शक्ति और उस विश्वास के द्वारा कोई भी सतावट के ऊपर जय पा सकते हैं। और नंबर 3 है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे प्राण भी देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा धन्यता की बात है। तो बच्चे लोग, पिछले क्लास में हमने कुर्नेलियस के बारे में सीखा था। कुर्नेलियस ये इटालियन पलटन का एक सूबेदार था। उसके 6 अच्छे गुण के बारे में भी हमने देखा था। तो कुर्नेलियस को जब परमेश्वर का दर्शन मिला तब उसने उस दर्शन के अनुसार उसने 3 लोगों को याफा भेजकर पतरस को अपने पास बुलाकर उसके पास से वचन सुनने के लिए उन्हें भेजा था। तो उसी समय पतरस को भी परमेश्वर का दर्शन मिला कि आकाश खुल गया और आकाश से एक बड़े पात्र में सब प्रकार के चौपाई, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी एक ही पात्र में देखते हुए इस दर्शन के बारे में सोचते समय तब परमेश्वर का वो आवाज के अनुसार वो कुर्नेलियस के घर चला गया। और जब कुर्नेलियस के घर में जाने के बाद उसने वहां पे क्या देखा कि अन्य जाति और कुर्नेलियस के परिवार वाले लोग, वे लोग सब लोग इकट्ठा होकर पतरस का इंतजार कर रहे थे कि उसके पास से परमेश्वर का वचन सुने। जब पतरस ने ये बात देखा तब पतरस ने परमेश्वर का वचन वहां पे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार वहां पे लोगों को सुनाया। और उस सुसमाचार पे
कुरनेलियस के परिवार और अन्य जाति लोग ने विश्वास किया और उसी समय वे सारे लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से वे लोग भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये बात देखकर पतरस भी बहुत आश्चर्य हो गया कि ये अन्य जाति लोग भी पवित्र आत्मा की शक्ति से उन लोग भर गए। जब पतरस ने ये बताया तब पतरस भी आश्चर्य हो गया और पतरस ने कहा कि अभी इन लोगों को बपतिस्मा के लिए कौन रोक सकता है। तब पतरस ने तुरंत अन्य जाति के लोग और उस कुरनेलियस के परिवार वाले लोगों को बपतिस्मा दिया। तो बच्चे लोग, कुरनेलियस के अच्छे गुण के कारण नहीं बल्कि उस सुसमाचार पर विश्वास करके उसका विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से हमने लास्ट लेसन के बारे में सीखा था। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने कई बार आप लोगों बड़े लोगों के द्वारा सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से और उसके नाम पे, तो उसके कारण उन लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, निंदा बदनामी सहन करना पड़ता है। तो ऐसे बारे में आपने सतावट के बारे में सुना होगा। तो मतलब बच्चों लोग, आज हम किस प्रकार की सतावट है, क्या है, ये आज हम विस्तार से देखेंगे। तो बच्चे लोग, हम पिछले दिनों में शहीद हुए लोगों के बारे में हमने सुना था। तो मतलब स्तिफनुस, पतरस, थोमा के बारे में हमने सुना था कि उन लोग प्रभु यीशु मसीह के निमित्त अपनी प्राणों को भी परवाह न करते हुए उन लोग शहीद हो गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय स्वर्गारोहण होने से पहले अपने शिष्य लोगों को अंतिम आज्ञा देते हुए कहा कि सारे सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और उन लोगों को कहा कि तुम सुसमाचार प्रचार करते आगे ही जाने के लिए कहा। मतलब सुसमाचार सुनाते सुनाते तुम आगे ही जाना, मतलब चाहे अब सुसमाचार के लिए तुम्हारे प्राणों को भी त्याग क्यों ना करना पड़े। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अंतिम आज्ञा दिया। तो उसी मुताबिक से वे सारे लोग उस सुसमाचार के सच्चाई के लिए उन लोग खड़े रहते समय उन लोगों ने अपनी प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो उन लोग आगे बढ़ते समय जो ईसाई चर्च में के जो वीर पुरुष और स्त्री लोग हैं, वे लोग खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लोग शहीद हो गए। तो बच्चे लोग, यहाँ पे देखने से पता चलता है कि वो कलीसिया वहाँ पे कमज़ोर नहीं हो गया, बल्कि कलीसिया वहाँ पे फैल गया। बड़े शक्ति और सामर्थ्य के साथ वो फैलता ही गया, बढ़ता ही गया, वहाँ पे रुका नहीं, वो खत्म नहीं हो गया बल्कि फैलता ही गया। जैसा हमने स्तिफनुस के लेसन में सीखा था, जब स्तिफनुस को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे बताया यहूदी लोगों के बीच में, तो वे सारे लोगों ने उसके ऊपर फतरवाह करते समय, वहाँ पे फतरवाह करने के बाद स्तिफनुस मर गया। लेकिन वहाँ पे जो कलीसिया है वो फैल गई, तितर बितर हो गए सारे विश्वासी लोग, और हर एक विश्वासी लोग तितर बितर होने के बाद वहाँ पे कलीसिया हर एक जगह बढ़ता गया, फैलता गया। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे भी कलीसिया के वीर पुरुष और स्त्री लोग शहीद होते समय वहाँ पे कलीसिया रुका नहीं बल्कि फैलता गया। तो परमेश्वर का एक भक्त टर्टलियन ने एक ऐसा कहा है कि ईसाई शहीदों के बारे में ऐसा कहा है कि शहीदों के खून कलीसिया का बीज है। मतलब ईसाई शहीदों का खून कलीसिया का बीज है, इस प्रकार से उसने कहा। तो फिर जब यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय यीशु ने खुद कहा कि एक सच्चे शिष्य को अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये बात लूका रचित 14 अध्याय का 26 वचन में लिखा है। तो मतलब अपने प्राणों को भी हम अप्रिय जानना चाहिए, अपने प्राणों को भी हम प्रेम नहीं करना चाहिए, तो ही हम यीशु के शिष्य हो सकते। तो इस प्रकार से प्रभु ने वहाँ पे बताया। तो बच्चे लोग, हम लोग कई बार सुने कि यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट, निंदा, बदनामी, दुख, सतावट। तो ये सतावट बोलने से क्या है, हम हमेशा बोलते, तो सतावट बोलने से तो इब्रानी 11 अध्याय का 35 और 38 वचन में हम पढ़ने से तो उधर वहां पे विस्तार से बताया कि किस प्रकार के एक एक सतावट विश्वासी लोगों को आया। उन लोग पत्थरवाह से मारे गए और कोड़े खाए, निंदा बदनामी भटकते रहे। तो ये सारे बात आप उस अध्याय को पढ़ने से आपको वहां पे समझ में आएगा। तो इस सतावट के बारे में हम विस्तार से अभी हम देखेंगे। इस प्रकार से कलीसिया के विश्वासी लोग बढ़ते समय तो दूसरी तरफ रोमी सम्राट के जो अधिकारी लोग भी बहुत विश्वासी लोगों को सतावट करने लगे।
तो उस समय नीरो और डोमिशियन करके ये जो सम्राट लोग बहुत ही कलीसिया के लोगों को सताने लगे। तो बच्चे लोग अभी हम देखेंगे कि पहला शताब्दी से लेके तीसरी शताब्दी तक कलीसिया के लोगों को बहुत ही सतावट किया, और वे कौन कौन से सम्राट लोग हैं अभी हम देखेंगे। तो यीशु मसीह के जन्म के समय में कैसर अगस्त था, और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते समय और उसके पुनरुत्थान के समय और स्वर्गारोहण हुए तब तक वो टाइबेरियस वो सम्राट वहाँ पे राज्य करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो साम्राज्य के बाद तो नीरो और डोमिशियन ये सम्राट के समय से लेके तो कुछ 10 सम्राट लोग हैं जो कलीसिया को अलग अलग प्रकार के सतावट से बहुत ही कलीसिया को सताया गए हैं। तो वो हम हिस्ट्री के बुक्स में भी हम पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 10 राउंड्स ऑफ परसिक्यूशन। तो पहला है नीरो, डोमिशियन, ट्रेजन, मार्कस ओलिरियस, सेवेरस, मैक्सिमस, डेसियस, वेलेरियन, ओलेरियन एंड डायक्लिशियन। तो इस प्रकार के ये 10 साम्राज्य लोग अलग अलग, और इनके बीच में भी दूसरे और भी सम्राट लोग आए, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही कलीसिया को सतावट किया। तो फिर उसके बाद बच्चों लोग आप लोग कॉन्स्टेंटाइन करके ये नाम अपने हिस्ट्री के बुक्स में कई बार पढ़ा होगा। तो ये कॉन्स्टेंटाइन नाम का जो चक्रवर्ती है, जो सम्राट है, वो ईसाई लोगों को बहुत ही सतावट करता था। मतलब ईसाई विश्वासी लोगों को बहुत ही दुख तकलीफ देता था कि इन लोग यीशु के पीछे छोड़कर यीशु को अनुकरण करना छोड़ने के लिए वो बहुत सारे उन लोगों के पास सतावट दुख देता था। लेकिन फिर भी विश्वासी लोग और ये सारे सतावट को सहते हुए उन लोग यीशु के पीछे चलना छोड़े नहीं। तो ये देख के कॉन्स्टेंटाइन देखा कि वो लोग यीशु के पीछे चल रहे करके, ये इतना दुख देने के बावजूद भी ये यीशु के अनुकरण करना छोड़े नहीं करके, ये बात देखते हुए उसका भी जीवन परिवर्तन हो गया। वो भी यीशु ईसाई लोगों के विश्वास को वो भी विश्वास करने लगा, और यीशु को विश्वास करते हुए वो भी यीशु के पीछे चलने लगा। तो इस प्रकार से देखा ना बच्चों लोग कि एक कॉन्स्टेंटाइन जैसा जो इतना दुख तकलीफ देने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी जब ईसाई लोग, जब प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हर एक लोग सहते रहे, तब उसका भी जीवन परिवर्तन हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद जो रोमन कैथोलिक के चर्च के जो पोप्स रहते हैं, पोप बोलने से उस रोमन कैथोलिक चर्च में के एक बड़े स्थान में रहने वाले लोगों ने भी इसी प्रकार का सतावट प्रोटेस्टेंट विश्वासी लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोटेस्टेंट विश्वासी लोगों ने पोप लोगों की बातों को अगेंस्ट किया, मतलब विरोध किया, उन लोगों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। तो इसके लिए उनको प्रोटेस्टेंट विश्वासी लोग कहते हैं, मतलब उन लोग ने उस बात का विरोध किया। तो इसी प्रकार के ये 2 प्रकार के झुंड अभी भी हम देख सकते हैं, एक रोमन कैथोलिक चर्च और एक प्रोटेस्टेंट विश्वासी लोग कहते हैं। तो बच्चे लोग उस समय के जो अधिकारी लोग थे उन लोगों ने भी ईसाई लोगों के ऊपर एक छोटे छोटे सिल्ली कारण, मतलब जिस बातों का कोई अर्थ नहीं रहता है, ऐसे आरोप लगाकर उन लोगों को सतावट करना शुरू कर दिया। तो हम सबसे पहला देखेंगे कि ईसाई लोग सिर्फ यीशु पे ही विश्वास करते, उसके ही अनुकरण करने वाले लोग हैं। और दूसरा है ईसाई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मतलब उन लोग पत्थर या ऐसे भगवान लोगों की उन लोग उपासना प्रार्थना नहीं करते। उन लोग जीवित परमेश्वर को ही आराधना करने वाले लोग हैं, और उन लोगों के सामने दंडवत नहीं करते। ये कारण बता के उन लोगों को सतावट करना शुरू किया। और तीसरा कारण है, तो बच्चों लोग आप लोगों को मालूम है कि कलीसिया में तो प्रभु भोजन का कार्यक्रम होता है। वो किसका सादृश्य है? यीशु मसीह का जो शरीर है उसको खाना और जो लहू है उसको पीना, वो प्रभु भोजन का एक सादृश्य है। तो उन लोग ये कारण बताते थे कि ईसाई लोग ये मनुष्य को खाने वाले लोग हैं, मतलब मनुष्य हत्या करके खाने वाले नरहिंसक लोग हैं करके ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाया करते थे। तो चौथा है कि ईसाई लोगों के बीच में जो संगति है, जो आपस में मिलने का, ऐक्यता का जो संगति है, उस संगति के विषय में भी उन लोग कुछ झूठे आरोप उनके ऊपर लगाया करते थे कि इन लोगों के कुछ गलत संबंध है करके, और उन लोग एक विद्रोह करने वाले लोग है करके
इस प्रकार से उन लोगों को सतावट करना शुरू किया। और पांचवा है कि सतावट के डर से ईसाई लोग बहुत दूर दूर जाके उन लोग गपचुप गुप्त रीति से प्रार्थना करना और मिलना, और ये करते समय उन लोग अधिकारी लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये लोग सरकार के विरुद्ध एक प्रणालिका बना रहे या उन लोग एक योजना कर रहे। इस कारण से भी उन लोगों को सतावट करना शुरू किया। और छठवां है ईसाई लोग रोमन देवताओं को और अपने आप को परमेश्वर होकर के बताने वाले लोगों के सामने, और रोमी लोगों को वे लोग पूजा नहीं करते थे। इस कारण की वजह से भी उन लोगों को बहुत सतावट करने लगे। और ईसाई लोगों का दुश्मन शैतान है, तो फिर शैतान की एक बड़ा योजना है कि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास से, उस विश्वास से उन लोगों को पीछे हटाने के लिए हर एक प्रकार का सतावट, दुख, तकलीफ, कष्ट, निंदा, बदनामी उनके ऊपर दिया करते थे। तो लेकिन ये शैतान रोमी लोगों का द्वारा, रोमी सम्राट के द्वारा ये सारे ईसाई लोगों के ऊपर सतावट करके उन लोगों को विश्वास से पीछे हटाने का एक बड़ा प्रणाली का था। तो लेकिन फिर भी ईसाई लोग यीशु के ऊपर प्यार करते हुए, उस विश्वास के साथ सब कुछ सहते हुए उन लोग विश्वास से आगे चलने लगे। तो हमने इब्रानी की पत्री में 11 अध्याय का हमने देखा कि किस प्रकार के उन लोगों के ऊपर सतावट आए। तो बच्चों लोग अभी हम देखेंगे कि कई प्रकार के सतावट उनके ऊपर आए। तो वो कौन कौन से सतावट उनके ऊपर आए। तो बच्चों जरा सोचो, अगर हमारे शरीर को थोड़ा सा चोट लगने से तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन उस समय के विश्वासी लोग उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का उनका विश्वास और उस प्यार के खातिर उन लोग हर एक अलग अलग सतावट के सामने उन लोग गए। तो कुछ लोगों को तलवार से मारे गए और कुछ लोगों को रोमी सरकार ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। जिस प्रकार से यीशु को चढ़ाया था उसी प्रकार कुछ लोगों को क्रूस के ऊपर चढ़ा गए, और कुछ लोगों को कोड़ों से मारे गए, और कुछ लोगों को लोहे के हथियारों से उनको पीटे गए, और कुछ लोगों को चमड़े निकाल कर उनको जिंदा ही रहने दिया, और कुछ लोगों को समुद्र में फेंक दिया, और कुछ लोगों को पत्थरवा करके उन लोगों को मार डाले गए, और कुछ लोग ठंडी के कारण, भूख के कारण वे लोग मर गए, और बहुत सारे लोगों के हाथ पैर को उन लोग काट दिए गए, और उन लोगों को नग्न करके उन लोगों की हंसी मजाक उड़ाने लगे, और बहुत सारे लोगों को आग में डाल दिया गया, और कुछ लोगों को जंगली जानवरों के खाल पहना के उन लोगों को कुत्तों के सामने डाल दिया गया, और वो एक कुत्ते उन लोगों को नोच नोच के खाने लगे, और बाकी के सारे लोग उन लोग देखते रह गए, उनकी हंसी मजाक करते रहे। और कुछ लोगों को भाले से खुपसा गया, मतलब भाले से मार डाला गया, जैसे कि हमने थोमा के बारे में हमने सीखा था उस लेसन में। और कुछ लोगों को गरम तेल उनके ऊपर उंडेला गया, और कुछ लोगों को गरम तेल में डुबाकर उन लोगों को मार डाला, और कुछ स्त्रियों के बालों को घोड़े के साथ बांधकर और उन घोड़े लोग उसको घसीटते हुए ले जाया करते थे। तो फिर बाद में जो रोमी सम्राट है, उन सम्राटों के जो बाग बगीचे हैं, उस बाग बगीचे में भी उन लोग ईसाई लोगों को सताया करते थे। तो वो किस प्रकार है, तो बच्चों लोग जब आपके घर में लाइट जाता है तो आप क्या करते हैं, मेणबत्ती जलाते हैं ना, तो उसी मुताबिक से वहां पे ईसाई लोगों को मेन के कपड़ों से लपेट कर उन लोगों को जलता हुआ देखते हुए और उस रोशनी में उन लोग वो आनंद मनाते हुए उन लोग वो इस प्रकार का उन लोगों को सताया करते थे। तो देखा ना बच्चों लोग, कितना भयानक जलता हुआ एक जिंदा इंसान जलता हुआ देखते हुए उन लोग आनंद करते थे। तो इतना भयानक रीति से ईसाई लोगों को सताया करते थे, लेकिन फिर भी विश्वासी लोग और ईसाई लोग बहुत ही आनंद के साथ उन लोग ये सारे दुख, कष्ट और सतावट को सहते हुए उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार के कारण उन लोग अपने प्राणों को भी परवाह न करते हुए उन लोग हर एक सतावट के लिए उन लोग ऐसे सहन करते हुए विश्वास में उन लोग स्थिर खड़े रहे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि इस सतावट के द्वारा हुआ परिणाम क्या है। तो उस समय जो विश्वासी लोगों के ऊपर आने वाले सतावट के कारण वहाँ पे कलीसिया कमज़ोर नहीं हो गया, रुक नहीं गया, बल्कि कलीसिया बहुत ही विश्वास में और बलवंत होते हुए फैलता ही गया।
और नंबर 2 है, बहुत सारे विश्वासी लोगों के ऊपर सतावट के आने की वजह से बहुत सारे अन्य जाति लोग, उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। तो अभी हमने इसी लेसन में सुना था कि कॉन्स्टेंटाइन जो बहुत सारे विश्वासी लोगों को सताया करता था, दुख दिया करता था, लेकिन उन लोगों जो विश्वासी लोगों ने सहन किया उसका, तो वो बात देख के उसका ही जीवन परिवर्तन हो गया। वो कॉन्स्टेंटाइन ने भी यीशु को कबूल किया। तो इस प्रकार का वो दूसरा परिणाम है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कलीसिया इकट्ठा होकर तीव्रता के साथ, एक मन के साथ उन लोग प्रार्थना करने लगे। और फोर्थ पॉइंट है, वे लोग परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया और कलीसिया के लिए बहुत सारे पत्रिका और पुस्तक भी लिखे गए। और फिफ्थ पॉइंट है, विश्वासियों ने और गहरे विश्वास में, स्थिर विश्वास में आगे चलाए गए और जो शहीद विश्वासी है वो कलीसिया के लिए एक नमूना और आदर्श बने। तो इस प्रकार से देखा ना, सतावट के कारण कलीसिया बहुत ही विश्वास में और स्थिर होते हुए फैलता ही गया। तो बच्चों देखा ना इस लेसन में कि जो शरीर का घात करने वाले मनुष्य, उनसे वो लोगों ने डरे नहीं, बल्कि जो हमारे आत्मा और प्राण को नाश करने के लिए जो नरक में डालने वाले उस जीवित परमेश्वर को डरते हुए वे लोगों ने अपने प्राण को भी अर्पण किया। तो हम ये लूका 12 अध्याय का 4 और 5 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो जो अंत तक धीरज से सहेगा उसी का उद्धार होगा। तो बच्चों लोग इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, अभी हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि वो उस समय के जो विश्वासी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे जो प्यार करके, वो स्थिर विश्वास के कारण तो आने वाले हर एक सतावट के ऊपर उन लोग जय पाया। इस पृथ्वी के जो अधिकारी लोगों ने, उन लोगों ने बहुत सतावट किया उनको पीछे खींचने के लिए, लेकिन हर एक सतावट के ऊपर प्रभु ने उनको जय दिया। तो उसी मुताबिक से हम इस पृथ्वी पे रहते समय हमारे जीवन में भी आने वाले हर एक सतावट के ऊपर हम प्रभु के ऊपर का विश्वास और उस प्यार के खातिर हर एक सतावट के ऊपर अधिकारी लोगों हमको पीछे खींचते समय हम प्रभु का प्यार में, विश्वास में स्थिर होते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। और नंबर 2 है कि जिस प्रकार ने प्रभु ने कहा कि तुम जब सुसमाचार को जाते हो तो आगे जाओ, इसी मुताबिक से हम बच्चे लोग हमारे स्कूल हो या ऑफिस में है, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम सुनाते समय तो उन लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उसके कारण हम निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा और उस विश्वास के द्वारा हम आगे सुसमाचार सुनाने के लिए हम आगे जाना चाहिए। मतलब एक जगह हम सुसमाचार सुनाते समय हमारे निंदा होगा और हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते समय हम वहाँ पे रुकना नहीं, बल्कि आनंद के साथ वो दूसरा जगह जाके हम वहाँ पे लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि हमने आखिरी में देखा कि वो समय में जो सतावट के कारण कलीसिया क्या हो गया, फैल गया। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में आने वाले सतावट के कारण, हमारे जीवन में आने वाले दुख कष्ट के कारण हम निराश होकर बैठना नहीं, बल्कि प्रभु के उस प्यार और उस विश्वास से हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस लेसन से हमें सीख मिलता है। तो और भी कलीसिया क्या हो गया, और भी विश्वास में, प्रार्थना में और पवित्र वचन पढ़ने में, मतलब तो इस प्रकार से सतावट के कारण हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़ती गई। तो देखा ना बच्चों लोग, सतावट प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त जो आने वाले सतावट हमको रुका नहीं सकते, बल्कि हमको विश्वास में और स्थिर करते हुए हम और भी आगे बढ़ना चाहिए। ये लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, पहले शताब्दी की कलीसिया को जो आया हुआ सतावट है परमेश्वर, उसके कारण कलीसिया कमज़ोर नहीं हो गया, बल्कि रुका नहीं परमेश्वर, बल्कि प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर विश्वासियों की संख्या बढ़ते गए और भी कलीसिया फैलते गए प्रभु। हालेलुया। प्रमाण हमें भी परमेश्वर उस विश्वास में स्थिर कर प्रभु, तेरे ऊपर का प्यार हमें बलवंत कर परमेश्वर। हालेलुया। जीवन में आने वाले हर एक कष्ट की ओर निराशा ना होते हुए प्रभु विश्वास में स्थिर खड़ा होते हुए आगे बढ़ने के लिए बच्चों को और मुझे भी तू कृपा तू दे परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन।